बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे आप लोगों को। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, 1000 सब्सक्राइब पूरे करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलें आसान करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और हर काम में, हर मकसद में आप लोगों को कामयाब करे। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ फौजिया किचन में चिकन कौरमा। 1 कप मैंने ऑयल लिया है। यहाँ पे 1 किलो चिकन के हिसाब से मैं बना रही हूँ। 1 पाव प्याज लिया मैंने यहाँ पे, बारीक बारीक काटा है। प्याज को ब्राउन करेंगे। देखें जी, प्याज ब्राउन हो गया है। इतना ही इसका अच्छा सा कलर लेके आना है, ज़्यादा नहीं इनको डार्क करना, ताकि कौरमे का कलर ना ख़राब हो। अब इनको निकाल लेते हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। निकाल के इनको टिश्यू पेपर के ऊपर फैला देंगे प्लेट में। चलें जी, इसी ऑयल में हम साबुत मसाले फ्राई करेंगे। 10 से 12 मैंने साबुत काली मिर्चों के दाने लिए हैं। 10-12 ही लौंग लिए हैं मैंने। 2 टुकड़े दालचीनी के हैं। हाफ़ टेबल स्पून मोटा कुटा ज़ीरा है। 2 तेज़पात हैं। 5 हरी इलायची को मैंने कूट लिया है। दाने निकाल लिए हैं मैंने इनके। इनको भी साथ में फ्राई करेंगे। ज़्यादा नहीं जलाना है इनको, बस थोड़ा सा इनको फ्राई करना है। अब इसमें चिकन शामिल कर देते हैं। चिकन को भी फ्राई करेंगे। एक किलो चिकन लिया मैंने। थाई पीसीज मैंने लिए हैं। इसमें कौरमा बहुत ही मज़े का कौरमा बनता है। और थाई पीसीज लेके मैंने इनके 2-2 पीस करवा लिए हैं। ये देखें, बहुत लाजवाब कौरमा बनता है इससे। चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन फ्राई करने से ये होगा कि चिकन एक किस्म की लॉक हो जाएगी, बोटियाँ टूटेंगी नहीं। इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे। देखें जी, चिकन फ्राई हो गया। बस इतना ही फ्राई करना था इसको। ये देखें, कलर चेंज हो गया इसका। अब इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे, उसको भी फ्राई करेंगे। 2 टेबल स्पून भर के डाल दीजिए मैं। थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करेंगे, लहसुन अदरक फ्राई करेंगे। थोड़ा सा फ्राई हो जाए फिर इसकी मिक्सिंग करेंगे चिकन के साथ। देखेंगे लहसुन अदरक भी फ्राई हो गया। अब चिकन के साथ मिक्सी करेंगे इसकी। अब इसे मसाले डाल लेते हैं। चूल्हा में हल्का कर रही हूँ। 1.5 टीस्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर। 1.5 टीस्पून इसमें जाएगी कश्मीरी मिर्च। 2 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं। 1.5 ही टेबल स्पून इसमें जाएगा जी नमक। और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी। मसालों को भी थोड़ा सा साथ में फ्राई करेंगे। साथ साथ मिक्सिंग करते जाएंगे हम। चूल्हा दरमियाना रखना है आपने। हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि मसाले जले नहीं। थोड़ा सा पानी और लगा रही मैं।
मसालों के साथ थोड़ी देर भूनेंगे हम, ताकि मिर्च अच्छी तरह भून जाए। देखेंगे मसालों को भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया मैंने चिकन के साथ। 1 कप भर के हम इसमें दही डालेंगे। मैं अंदाजे से ही डाल रही हूँ, 200 ग्राम के करीब जाएगी इसमें दही। दही को मैंने फेंटा नहीं है, ऐसे ही मैंने डाली है। जल्दी से हिला देंगे। इसी से ही दानेदार हमारा कौरमा बनेगा, दही को फेंटे बगैर डालें तो। देखें जी, माशाल्लाह से दही के साथ भी मैंने चिकन को भून लिया अच्छी तरीके से। अब जो प्याज हमने फ्राई किया था, उसको मैंने मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के उसकी पेस्ट बनाई है। ये देखें, इस पॉइंट में मैं ये शामिल कर रही हूँ। इसको भी थोड़ा सा भूनेंगे हम चिकन के साथ। बाद में थोड़ा सा पानी डाल के हम इसमें शामिल कर देंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है कौरमे का। और बहुत ही इजी और आसान रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। घर में कोई दावत हो या वीकेंड हो, आप ज़रूर बनाएं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का ये कौरमा बनता है। मेरी रेसिपी शेयर भी किया करें आप लोग। प्याज़ों के साथ भी थोड़ा सा भूनेंगे हम चिकन को। देखेंगे चिकन भुन चुका है अच्छे से। अब मिक्सी में जो हमने प्याज पीसा था, उसी में ये थोड़ा सा पानी डाल के मैं डाल रही हूँ। 2 गिलास के करीब पानी डाल रही हूँ मैं, ताकि चिकन भी गल जाए और ग्रेवी भी बन जाए। अब मैं इसको ढक के 20 मिनट के लिए पकाऊंगी, ताकि चिकन गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी माशाल्लाह से कौरमा हमारा तैयार है। 20 से 25 मिनट मैंने इसको पकाया है। मैं इतनी है इसकी ग्रेवी रखूँगी, आप अपने हिसाब से रखें, जितनी आपको अच्छी लगती है उतनी। 1 टीस्पून भर के इसमें गरम मसाले का जाएगा। अच्छा, दरमियान में मैंने 5 आलू बुखारे भी इसमें शामिल किए हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं शोरबे में। आप भी इसी तरीके से बनाएं और बना के मुझे कमेंट में बताना है कि आपको मेरी कौरमे की रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। आपके साथ मैं अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करती रहूँगी और आसान रेसिपीज़ चलेंगी। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। मिलते हैं अगली रेसिपी में। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।